50 से 60 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है, क्योंकि पहले 27 के करीब की संख्या बताई जा रही थी, लेकिन जो डीएम ने क्लियर किया है वो ये बताया है कि 50 से 60 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कई घायल जो हैं गंभीर रूप से अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक प्रकट किया है। सीएम योगी ने हादसे पर रिपोर्ट तलब कर दी है। ये तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर सत्संग हो रहा था, लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद इस तरीके से अचानक से भगदड़ मच गई। सवाल यह है कि आखिर भगदड़ क्यों मची, आखिर वहां पर क्या हुआ था। बड़ा दुखद ये हादसा हुआ है। 50 से 60 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और डीएम की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। हाथरस में सत्संग हादसे पर मुआवजे का हालांकि ऐलान भी किया गया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। साथ ही साथ घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बेहद दुखद ये हादसा रहा और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग हादसे पर संवेदना राष्ट्रपति की तरफ से भी प्रकट की गई है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दुख राष्ट्रपति ने जताया है और लिखा है कि दुर्घटना में महिलाओं, बच्चों सहित अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। मैं अपने परिवारजनों को होने वाले लोगों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूं तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। ये दुखद हादसा रहा है। हाथरस में सत्संग हुआ और सत्संग के दौरान ही भगदड़ अचानक से मची और भगदड़ की वजह से ही 50 से 60 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए यूपी के हाथरस में बड़ा ये दर्दनाक हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में संवेदना हालांकि व्यक्त की गई है राष्ट्रपति की तरफ से भी, लेकिन बड़ा दुखद ये हादसा रहा है क्योंकि इस तरीके से जब सत्संग होते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचते हैं। यहाँ पर भगदड़ की वजह से ये हादसा हुआ है। आप सोचिए कि वहां पर कैसा मंजर होगा, किस तरीके से चीख पुकार वहां पर मच गई होगी। हर कोई भागता दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी भगदड़ के दौरान जिसने खुद को संभाल लिया वो बच गया, लेकिन जो खुद को नहीं संभाल पाया वो मर गया। बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं मृतकों में। सत्संग के समापन के दौरान जब सत्संग समाप्त हो गया उसी दौरान भगदड़ अचानक से मच गई और भगदड़ में कई लोगों की जान जा चुकी है। बच्चे, महिलाएं भी मरने वालों में शामिल हैं। हालांकि यूपी के सीएम की तरफ से रिपोर्ट तलब भी कर ली गई है। इस पूरे मामले पर डीएम की तरफ से हाथरस के डीएम ने इस बात की पुष्टि की है कि 50 से 60 लोगों की मौत हुई है इसमें। आप सोचिए कितना हृदय विदारक ये हादसा रहा है, दुखद ये हादसा रहा है। लेकिन भगदड़ क्यों मची, ये सवाल अभी बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगदड़ मच गई अचानक से। क्या समापन के बाद एकदम से लोग निकलने की कोशिश करने लगे थे, ये वजह रही भगदड़ की, या फिर कोई अन्य कारण रहा, अभी ये साफ नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले पर शोक संवेदना राष्ट्रपति की तरफ से भी प्रकट की गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से राष्ट्रपति ने शोक प्रकट किया है। यूपी के सीएम ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। दुखद ये हादसा रहा है। अचानक भगदड़ मचने की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। और देखिए हाथरस हादसे पर पीएम मोदी ने शोक प्रकट किया है, दुख जताया है। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। भगदड़ में कई लोगों की मौत की खबर है। आपको बताएं कि भगदड़ में कई लोगों की मौत की खबर मिली है। पीएम मोदी ने कहा, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। सरकार हर स्तर पर मदद में जुटी हुई है। यूपी सरकार राहत कार्य में लगी हुई है। प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया है। राष्ट्रपति, यूपी के सीएम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी ने शोक संवेदना पूरे हादसे पर प्रकट की है। बड़ा ये दुखद हादसा रहा है और भगदड़ मचने की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। बच्चे, महिलाएं, पुरुष मृतकों में शामिल हैं। और इस तरीके से जब सत्संग होते हैं तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग सत्संग सुनने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन क्या वहां पर माकूल व्यवस्था होती है?
क्या प्रशासन की उस पर नजर होती है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि इस तरीके से कार्यक्रमों में कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन यहां पर किस तरीके से किसकी जिम्मेदारी तय होगी और किस पर किस तरीके से एक्शन होगा, इस पर नजर रहेगी। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, आप सोचिए कि किस तरीके से अचानक से जब भगदड़ मची होगी तो कैसे लोग वहां से भागने दौड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन ऐसे में बड़ों ने तो खुद को संभाला होगा, लेकिन जो छोटे बच्चे होंगे वहां पर, जो अपने माता पिता के साथ गए होंगे सत्संग को सुनने के लिए, उनकी क्या हालत हुई होगी, उनका क्या हश्र हुआ होगा, क्योंकि मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से भी शोक प्रकट किया गया है। एहतेशाम हमारे सहयोगी फोनलाइन पर है। एहतेशाम, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर भगदड़ मची क्यों, क्या आखिर वहां पर हुआ था, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? देखिए, यूपी के हाथरस में एक सत्संग के दौरान ये हादसा हुआ है और भगदड़ मचने के दौरान ये हादसा हुआ है और संसद सुनने उत्तर प्रदेश के काफी जिलों से हजारों की संख्या में महिलाएं बच्चे पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि भीड़ ज्यादा के बाद जब ये भगदड़ मची है और मचने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। अब तक मौत के आंकड़े की बात करें तो प्रशासनिक अमले ने अब तक कोई मौत का आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी साफ कहना है कि आंकड़ा 100 के ऊपर में। प्रारंभिक रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 मंत्रियों को मौके पर भेज दिया है, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भी मौके पर भेजा है। साथ ही 24 घंटे के अंदर उन्होंने रिपोर्ट तलब किया है। साथ ही कमिश्नर जी को भी मौके पर रहने का निर्देश दिया है। साथ के आसपास के हॉस्पिटलों को अलर्ट पर रख दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हुई है कि जो एम्बुलेंस है, जो राहत का है, वो काफी देर में शुरू हुआ है और जिस वजह से मौत का आंकड़ा काफी बढ़ गया है। तमाम महिलाएं जो वहां आई थी, उनके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, उनको मौके पर इलाज नहीं मिलने की वजह से वहां पे बता दें कि वहां जो हॉस्पिटल है वह पूरी तरह से लास्ट हुआ है, डॉक्टर बेहद कम है। प्रशासन ने कमला जो बहुत कोशिश किया वहां पे हालात सुधारने के लिए, लेकिन वो सुधर नहीं पाई है। लेकिन अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का निर्देश दिया है। घायलों को 50-50, मृतकों को बिल्कुल। और एहतेशाम, क्योंकि जानकारी ये भी है कि डीएम की तरफ से जो पुष्टि की गई है 50 से 60 लोगों की मौत की खबर बताई गई है, लेकिन अभी कोई नया अपडेट है क्या जो आधिकारिक पुष्टि की गई हो? देखिए, जो आधिकारिक पुष्टि आई है प्रशासन की तरफ से वो 50 से 60 की बताई जा रही है, लेकिन जो काफी बड़ा इलाका और अलग अलग जगहों पे घायलों को ले जाया गया है। घायलों को एम्बुलेंस के साथ साथ ट्रैक्टर, टाली, जीप, बस जो भी साधन मिलता है से भेजा गया है। अभी हॉस्पिटलों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा, उनकी सूची बनेगी, उनकी लिस्ट बनेगी, तब एक आधिकारिक आंकड़ा जारी किया जाएगा। अब कोई भी आला अधिकारी, वो डीएम और एसपी भी इस पूरे मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो स्थानीय लोग बचाव के लिए आए हैं उनका कहना है कि हॉस्पिटलों में जो लाशें हैं वो पूरी तरह से भरी पड़ी है। वो उन्होंने जब काउंटिंग किया तो वो आंकड़ा कोई 80 के ऊपर बता रहा है, कोई, लेकिन साफ है कि मौत आंकड़ा लगा बिल्कुल ठीक है। एहतेशाम, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, दुखद ही हादसा रहा है। हालांकि जो प्रशासन है वो मौके पर पहुंच चुका है और अभी जो आशंका व्यक्त की जा रही है वो ये है कि ये जो आंकड़ा 50 से 60 का है वो बढ़ सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट भी तलब की है, अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जो घायल हैं बेहतर से बेहतर उनका ट्रीटमेंट हो पाए, सबसे पहले वही व्यवस्था की जा रही है कि उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाए और अच्छा उनको इलाज मिल सके। मुआवजे का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके से आयोजन में असंख्य लोग पहुंचते हैं और जहां पर कई बार अव्यवस्थाओं की वजह से इस तरीके से घटना पेश आई है, लेकिन बार बार इस तरीके से घटनाओं से सबक नहीं लिया जाता रहा है और यही वजह है कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। हाथरस का इस बार ये मामला है जहां पर आप इस तस्वीर को देखकर समझ पा रहे होंगे कि वहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग होंगे, सत्संग सुनने के लिए पहुंचे होंगे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से हादसा होगा कि जो वहां पर पहुंचे वो कभी घर नहीं लौट पाएंगे। जिनकी मौत हो गई है उनके परिजनों का क्या हाल होगा? कई लोग अपनों से बिछड़ तक गए होंगे, लेकिन स्थिति को किस तरीके से संभालेगा प्रशासन, ये बड़ी चुनौती भी है। बड़ी संख्या में वहां पर सत्संग सुनने के दौरान लोगों की मौजूदगी थी। मरने वालों की संख्या बढ़ी है। हाथरस डीएम ने 50 से 60 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक की है।
और जैसे जैसे पूरे मामले की जांच होगी वैसे वैसे और भी पुख्ता जानकारियां सामने आएंगी, जिसका इंतजार होना बाकी है। लेकिन आशंका यह व्यक्त की जा रही है कि ये जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। आप सोचिए कि 50 से 60 लोगों की मौत हो गई है, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है लगातार, घायलों की संख्या बढ़ रही है, अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी शोक प्रकट किया गया है इस पूरे मामले पर। के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। आदरणीय सभापति जी, उमाकांत मेरे सहयोगी और